हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। आज का सेशन हमारा प्राणियों में संरचनात्मक संगठन से संबंधित होने वाला है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन संयोजी ऊतक नहीं है? वसा ऊतक, उपास्थि, तंत्रीबंध, रक्त। संयोजी ऊतक नहीं है। आंसर होगा तंत्रीबंध, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कशेरुक दंड की दो निकटवर्ती अस्थियों के बीच में उपस्थित होता है। उपास्थि, एरियोलर ऊतक, चिकनी पेशी, अंतर्विष्ट डिस्क। राइट आंसर होगा उपास्थि, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आहारनाल की गॉबलेट कोशिकाएं रूपांतरित होती है स्तंभाकार उपकला कोशिका से, उपास्थि कोशिकाओं से, संयुक्त उपकला कोशिकाओं से, सल्की उपकला कोशिकाओं से। आंसर होगा स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से। आहारनाल की गॉबलेट कोशिकाएं रूपांतरित होती है स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पक्षमाभधारी उपकला कोशिकाएं कणों अथवा श्लेष्मा को एक विशेष दिशा में संचालित करने के लिए जरूरी होती है। मानव में ये कोशिकाएं उपस्थित होती है श्वसनिकाओं एवं डिंब वाहिनियों में, पित्त वाहिनी एवं श्वासनिकाओं में, डिंब वाहिनियों एवं अग्नाशयी वाहिनियों में, यूस्टेशियन नली एवं लार वाहिनी में। राइट आंसर होगा श्वसनिकाओं एवं डिंब वाहिनी में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय संरचना का उसकी संबंधित विशिष्टता के साथ मिलान कीजिए। दृढ़ संधि आसपास की कोशिकाओं को संग्रहित करके एक परत बनाती है। आसंजी संधि सूचनाओं को रसायनों के माध्यम से एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाती है। अंतराल संधि वह अवरोध को स्थापित करती है जिससे कि द्रव्य का रिसाव कोशिकाओं में न हो। अंतर्ग्रंथिनीय संधि कोशाद्रव्य चैनलों को सुगम बना के आसपास की कोशिकाओं को से समन्वय स्थापित करने में। विकल्प ए है 2-4-1-3, 4-2-1-3, 3-1-4-2, 4-3-1-2। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3-1-4-2। 3-1-4-2 का क्रम बिल्कुल सही होगा। देखते हैं 3-1-4-2। 3-1-4-2 दृढ़ अंतराल संधि, दृढ़ संधि, अंतर्ग्रंथनीय संधि, आसंजी संधि। इस प्रकार 3-1-4-2 का क्रम होगा, जिसमें फर्स्ट नंबर पर अंतराल संधि, सेकंड नंबर पर दृढ़ संधि, थर्ड नंबर पर अंतर्ग्रंथीय संधि और फोर्थ नंबर पर आसंजी संधि। अगला क्वेश्चन है, चिकनी पेशी होती है अनैच्छिक बेलनाकार रेखित ऐच्छिक तर्करूपी एक केंद्रकीय, अनैच्छिक तर्करूपी अरेखित ऐच्छिक बहुकेंद्र की बेलनाकार।
ऑप्शन सी राइट आंसर होगा अनैच्छिक तर्करूपी अरेखित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक अपनी स्थिति से सही मेल है? ऊतक और स्थिति दोनों दिए गए हैं। पहला है परिवर्ती उपकला, नासिकाग्र, घनाकार उपकला, आमाशय स्तर, चिकनी पेशी, आंत्र भित्ति, एरियोलर ऊतक, कंडरा। आंसर होगा चिकनी पेशी आंत्र भित्ति से संबंधित है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर, सही मेल, चिकनी पेशी आंत्र भित्ति। नेक्स्ट है, गैप जंक्शन का कार्य है पड़ोसी कोशिकाओं के बीच संप्रेषण में मदद करने के लिए कोशिका द्रव्य को जोड़े रखने के लिए, ताकि आयन छोटे अणु और कुछ बड़े अणु तीव्र गति से स्थानांतरित हो सके। दो कोशिकाओं को एक दूसरे से पृथक करने के लिए, किसी पदार्थ को ऊतक के पार निकलने से रोकने के लिए, पड़ोसी कोशिका को परस्पर जोड़े रखने के लिए। इसका आंसर होगा पड़ोसी कोशिकाओं के बीच संप्रेषण में मदद करने के लिए, कोशिका द्रव्य को जोड़ों में रखने के लिए, ताकि आयन छोटे अणु कुछ बड़े अणु तीव्र गति से स्थानांतरित हो सके। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सही मिलान वाले जोड़े का चुनाव कीजिए। कंडरा या टेंडन, विशिष्टकृत संयोजी ऊतक, वसा ऊतक, घन संयोजी ऊतक, वायवी ऊतक, शिथिल संयोजी ऊतक, उपास्थि, शिथिल संयोजी ऊतक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वायवी ऊतक, शिथिल संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन है, सही मिलान वाले जोड़े का चुनाव कीजिए। लार नाल का आंतरिक स्तर, पक्षमाभी उपकला, मुख गुहा की नम सतह ग्रंथिल उपकला, नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग घनाकार उपकला, श्वसनिका की आंतरिक सतह सल्की उपकला। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग घनाकार उपकला। अगला क्वेश्चन है, मानवों में पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? यूस्टेकियन नलिका तथा जठर अस्तर में, श्वसनिकाओं तथा फैलोपियन नलिका में, पित्तवाहिनी तथा ग्रशिका में, फैलोपियन नलिका तथा मूत्र मार्ग में। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी श्वसनिकाओं तथा फैलोपियन नलिकाओं में। अगला क्वेश्चन है, रक्त वाहिनियों को रेखित करने वाली कोशिकाएं किस कोटि से संबंधित है? संयोजी ऊतक, चिकनी पेशी ऊतक, सल्कीय उपकला, स्तंभिक उपकला। आंसर होगा ऑप्शन सी सल्कीय उपकला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में एक देह भाग और उसे गति प्रदान करने वाले पेशी ऊतक के प्रकार को सही मिलाया गया है? आइरिस या परितारिका, अनैच्छिक चिकनी पेशी, हृदय भित्ति, अनैच्छिक अरेखित पेशी, ऊपरी भुजा की बाइसेप्स, चिकने पेशी तंतु, उदर भित्ति, चिकनी पेशी। इस क्वेश्चन के दोनों आंसर सही होंगे फ्रेंड्स। ऑप्शन ए आइरिस परितारिका, अनैच्छिक चिकनी पेशी, और ऑप्शन बी हृदय भित्ति, अनैच्छिक अरेखित पेशी।
तो अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ दी होती है तो आप एक ऑप्शन लगाएंगे, और दोनों दिया होता है तो उसमें ऑब्वियसली लिखा होता है कि ए बी दोनों, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए आप इसके आंसर दोनों मानेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्वसनिकाओं तथा फैलोपियन नलिकाओं का भीतरी सतह पर पाया जाने वाला उपकला ऊतक किस श्रेणी का होता है? सल्की, घनात्मक, ग्रंथि, पक्षमाभी। आंसर होगा ऑप्शन डी, पक्षमाभी। नेक्स्ट है, वे कोशिका संधियां जिन्हें दृढ़ संधि, आसंजी संधि व तथा अंतराल संधि कहते हैं, किस एक ऊतक में पाई जाती है? तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपकला ऊतक। नेक्स्ट है, जिस प्रकार के ऊतक से हमारे कर्णपल्लव की भीतरी आलंबी संरचना बनती है, वैसा ही ऊतक निम्नलिखित में से किस अन्य में भी पाया जाता है? नाक की नोक, कशेरुकाएं, नाखून, कर्णास्थियां। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाक की नोक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जोड़ी संरचनाएं तंत्रिका कोशिकाओं को अन्य प्रकार की कोशिकाओं से पृथक पहचान देती है? केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, पेरिकोरियन तथा डेंड्राइटिस, धानिया तथा तंतु, कशाभ तथा मेडुलरी आच्छाद। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, पेरिकोरियन तथा डेंड्राइटिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक निर्मित में आपको कोशिका संधियों के सर्वाधिक सामान्यतः मिलने की संभावना होगी? काचाभ उपस्थि, पक्षमाभी उपकला, बिंबाणु, कंडरा। आंसर होगा पक्षमाभी उपकला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वायवीय संयोजी ऊतक किससे किसको जोड़ते हैं? वसा पिंडों को पेशियों से, अध्यावरण को पेशियों से, अस्थियों को पेशियों से, अस्थियों को अस्थियों से। वायवीय संयोजी ऊतक किससे किसको जोड़ते हैं? आंसर होगा अध्यावरण को पेशियों से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मास्ट कोशिकाओं से किसका स्त्रावण होता है? मास्ट कोशिकाओं से किसका स्त्रावण होता है? हिप्यूरिन, मायोग्लोबिन, हिस्टेमिन, हीमोग्लोबिन। आंसर होगा हिस्टेमिन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 20 से 30 वर्ष के बीच की आयु के 4 स्वस्थ व्यक्ति किसी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गए। उनके शरीर की कुछ निम्नलिखित कोशिकाएं आच्छादित होकर मर गई। बताइए इनमें से कौन सी कोशिकाओं के प्रतिस्थापन की न्यूनतम संभावनाएं हैं? अस्थि कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, त्वचा की मैलपीजी परत। आंसर होगा तंत्री कोशिकाएं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संयोजी ऊतक की मास्ट कोशिकाओं में पाए जाते हैं वैसोप्रेसिन व रिलैक्सिन, हेपेरिन व हिस्टामिन, हेपेरिन व कैल्सिटोनिन, सीरोटोनिन व मेलानिन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हेपेरिन व हिस्टामिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका बाह्य पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? रेखित पेशी, वायवीय ऊतक, स्थिरित एपिथेलियम, मायोलिनित तंत्रिका रेशे।
राइट आंसर होगा वायवीय ऊतक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कोलेजन है रेशेदार प्रोटीन, ग्लोब्यूलर, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। आंसर होगा ऑप्शन ए, रेशेदार प्रोटीन। कोलेजन एक रेशेदार प्रोटीन है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, रेशेदार प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, एक दुर्घटना में नासापट क्षतिग्रस्त हो जाता है, इसके उपचार के लिए किस उपास्थि का उपयोग किया जाना सही रहेगा? प्रत्यास्थ उपास्थि, कचाव उपास्थि, कैल्सीभूत उपास्थि, तंतुमय उपास्थि। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, काचाव उपास्थि। नेक्स्ट है, कौन सी कोशिकाएं परत का निर्माण नहीं करती तथा संरचनात्मक रूप में पृथक रहती हैं? उपकला कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, ग्रंथि कोशिकाएं। आंसर होगा ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिकाएं। नेक्स्ट है, उपास्थि की मैट्रिक्स में उपस्थिति प्रोटीओग्लाइन ग्लोकाइन जो पॉलीसेकेराइड का भाग है कहलाता है। उपास्थि की मैट्रिक्स में उपस्थिति प्रोटीओग्लाइकाइन जो पॉलीसेकेराइड का भाग है कहलाता है कार्टिलेजिन, ओसिन, कॉन्ड्राइटिन, कैसिन। आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉन्ड्राइटिन। अगला क्वेश्चन है, साधारण एपिथेलियम एक ऊतक है जिसमें कोशिकाएं होती है, एक दूसरे से ढीले रूप से जुड़कर अनियमित अंग बनाती हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़कर एक परत का निर्माण करती है, निरंतर विभाजन द्वारा अंग का निर्माण इनमें से कोई भी नहीं। आंसर होगा ऑप्शन बी, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़कर एक परत का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, स्नायु एक है, अप्रत्यास्थ सफेद तंतुई ऊतक है, रूपांतरित सफेद तंतुई ऊतक है, रूपांतरित पीले प्रत्यास्थ तंतुई ऊतक है, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा रूपांतरित पीले प्रत्यास्थ तंतुई ऊतक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कंडरा किसमें निर्मित होता है? पीले तंतुई संयोजी ऊतक, रूपांतरित सफेद संयोजी ऊतक, अवकाशी ऊतक, वसीय ऊतक। आंसर होगा ऑप्शन बी, रूपांतरित सफेद संयोजी ऊतक में कंडरा निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है, स्तनियों में हिस्टामिन का स्त्रावण किया जाता है। हिस्टियोटोसाइट द्वारा, लिम्फोसाइट लसिकाणु द्वारा, मास्ट कोशिकाओं द्वारा, फाइब्रोब्लास्ट द्वारा। हिस्टियोटोसाइट्स द्वारा, लिम्फोसाइट, मास्ट कोशिकाओं, फाइब्रोब्लास्ट। आंसर होगा ऑप्शन सी, मास्ट कोशिकाओं द्वारा। नेक्स्ट है, उपास्थि की मैट्रिक्स में उपस्थिति प्रोटीन कहलाती है, कॉन्ड्रिन, ओसिन, कार्टिलेजिन, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉन्ड्रिन। अगला क्वेश्चन है, बेसमेंट झिल्ली बनी होती है एपिडर्मल कोशिकाओं की, केवल एंडोडर्मल कोशिकाओं की, दोनों एपिडर्मल एवं एंडोडर्मल कोशिकाओं की, किसी कोशिका की नहीं परंतु एपिथेलियम कोशिकाओं का उत्पाद है। आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी कोशिकाओं का नहीं
परंतु एपिथेलियम कोशिकाओं का उत्पाद है बेसमेंट झिल्ली, ऑप्शन डी। सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जो साथी हमसे नए जुड़े हुए हैं वह समाधान स्टडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहे फ्रेंड्स समाधान स्टडी क्लासेस। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।